किसी के पास यदि ज़्यादा कर्ज है, परेशानी ज़्यादा हो रही है, शंकर भगवान के मंदिर में जाइए और गन्ने का रस लेकर के जाइए जी। और मंगलवार के दिन जाइए आप, और वहाँ जा कर के भगवान शंकर के सामने अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए और सीधा सीधा कहिए कि प्रभु जी। आज से मैं आपका अभिषेक गन्ने के रस से कर रहा हूँ और मेरी कामना है कि आप मेरा सारा कर्जा उतरवा दीजिए, मुझे कर्ज मुक्त कर दीजिए, ऋण मुक्त कर दीजिए। और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक कर दीजिए। ये फिर हमारी गारंटी है कि आपको इसके अद्भुत परिणाम मिलेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आप कर्ज मुक्त होंगे ही। अरे वाह, एक तो ये बात, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज ये है कि धन की बात जाते जाते मैं ये और बता देता हूँ कि यदि आपको मेरे अनुभूत प्रयोग, सारे प्रयोग मेरे अनुभूत हैं जी, तो किसी को यदि धन चाहिए तो सबसे पहले आप अपने मन में रखिए कि दूसरे को धन ज्यादा मिले। ओके। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। हे प्रभु, हे ईश्वर, इस जगत के सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों। ठीक है, इस भावना से सबका कल्याण हो। इस भावना से जब आप रहेंगे तो ईश्वर आपका कल्याण खुद कर देंगे। आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टोना टोटका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है। मैंने संतान का भी आपको उपाय बताया है, धन के लिए मैंने बता दिया है। धन यदि किसी व्यक्ति को चाहिए, वैसा तो ये पूछना बोलना गलत, आजकल पॉडकास्ट में बहुत होता है कि यदि किसी को धन चाहिए, किसको नहीं चाहिए, मुझे भी तो चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए। कहने का मतलब है धन के लिए। तो मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ, आपको धन मिले, भगवान आपको खूब करोड़पति बनाए, अरबपति आप बने जी, लेकिन ईमानदारी से। गन्ने का रस मैंने बताया मंगलवार को ऋण मुक्ति के लिए जी। जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, बहुत अशांति मन में रहती है, वो सोमवार को कच्चे दूध में मिश्री डाल के जी। जिस व्यक्ति का बुध खराब है, बुध खराब होने का मतलब है कि उसकी बुद्धि ठीक नहीं होगी, वाणी उसकी खराब हो जाएगी क्योंकि इसका कारक भी होता है, तो उसको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, हरी हरी दूर्वा चढ़ाइए और गाय की सेवा करिए, आप हरा चारा खिलाइए। किसी व्यक्ति का यदि गुरु बहुत प्रताड़ित है, गुरु ठीक नहीं है, अशुभ प्रभाव है, तो गुरु को ठीक करने के लिए मंदिर में आप चने की दाल का, बृहस्पतिवार को केले का, चने की दाल का, पीले फूल और पीला कोई भी ऐसा भोग, मिठाई आप मंदिर में दान दीजिए और पंडित जी के चरण छू के आशीर्वाद लीजिए और गुरुओं का सम्मान करिए, आपका गुरु ठीक हो जाएगा। शुक्र के लिए आपको करना है कि अनार का रस ले लीजिए आप। देखिए कई चीजें हैं, अनार का रस लेकर के आप भगवान शंकर का अभिषेक करिए। और शुक्र का एक मंत्र है, बीज मंत्र और इस पर रिसर्च हुआ है, ये बहुत काम करता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप अनार आप बाजार से लाइए, घर पे उसको फोड़िए, घर पे उसका पवित्रता से जूस निकालिए, फिर भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष काल सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल होता है, उसमें आप अनार के रस से इसी मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करिए, देसी का दीपक जलाइए और कपूर से, भीमसेनी कपूर, उससे आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शनि रह गए, शनि महाराज के लिए आपको पीपल के नीचे एक देसी का दीपक आप जला दीजिए। शनि के किसी स्त्रोत को, जैसे दशरथ जी का स्त्रोत है, उसको पढ़ सकते हैं, कोई मंत्र कर सकते हैं। और शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय मैं बताता हूँ कि शनिवार के शनिवार जितने भी लोग मजदूर हैं, अभावग्रस्त हैं, उनके पास भोजन नहीं है, तो आप उनको चप्पल दे सकते हैं, कभी उनको वस्त्र दे सकते हैं, कभी उनको भोजन करा सकते हैं। अब बहुत से लोग भोजन करा देते हैं, पैकेट दे देते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप भोजन कराएं, भोजन आपके घर से बना हुआ होना चाहिए, बाजार से खरीद के मत दीजिए। घर से जैसा आप करते हैं वैसा भोजन आप बनवाइए। और शनिवार को किसी भी ऐसे गरीब आदमी को, जैसे रिक्शा चालक है, कोई बेचारा कोढ़ी है, या कोई बहुत ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो भूखा है, कुछ नहीं है, तो आप उसे भोजन कराइए, उसे पानी भी दीजिए और 10-20 रुपये दक्षिणा के दीजिए और हाथ जोड़कर निवेदन करके आप कहिए कि आप भोजन पाइए और वहाँ से जाइए, क्योंकि आशीर्वाद किसी का भी काम करता है। ठीक है ना। और रविवार के लिए तो सबसे बड़ी बात है, ओम, जैसे रविवार होता है सूर्यदेव का, सूर्य को जल आप डेली दीजिए।
ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, या ओम सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः, या ओम ह्रीम सूर्याय नमः, या सूर्य के बाहरे नाम, ओम रवे नमः, ओम खगय नमः, मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ठीक है ना। ये कुछ भी आप कर सकते हैं जी। तो इन सब चीज़ों को करिए। बाकी कोई भी आपके एक इष्ट हों उनको पकड़ लीजिए। दूसरी बात, माँ बाप का सम्मान करिए, किसी के प्रति गलत भाव मत रखिए। जब आप अंदर से पवित्र होंगे, निर्मल होंगे, सारे उपाय काम करेंगे। यदि आप चालाक बनेंगे, कपट आपके अंदर होंगे, मेरा कोई उपाय कोई काम नहीं करेगा, फिर उपाय आप करिएगा भी मत। मुझे एक चीज़ ज़्यादातर चलता है लोगों में से, कुछ किसी ने खिलाफ ला दिया, किया कराया है ना, टोटका वटका कर दिया, तो घर में कलेश हो रही है, या दुकान में देखा जाता है बहुत वृद्धि हो रही थी लेकिन अभी खत्म सब चीज़ हो गई है। तो जादू टोना टोटका क्या होता है ये? देखिए, जादू इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, होता क्या है कि यदि आप शावर मंत्र देखेंगे, ओके, है ना, जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं, इसी प्रकार से शावर मंत्र होते हैं, है ना। और शावर मंत्र क्या है? जो भगवान शंकर ने आदिवासियों को, भीलों को जो मंत्र दिए थे, एक्चुअली जब आप उन मंत्रों को जब पढ़ा जाए जी, तो जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये मंत्र ही नहीं है, ओके, ये तो अजीब सी चीज लिखी हुई है, लेकिन वो उसी भाषा में है। शावर मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। शावर मंत्र जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, ठीक है। तो जो शावर मंत्र हैं उसमें टोने, टोटके, वशीकरण, ये सब आता है। अच्छे भी बहुत सी चीजें हैं, आपकी रक्षा के लिए भी है, वशीकरण का भी है। देखिए 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जी जी जी। मारन है, मोहन है, उच्चाटन है, इस तरह 6 षटकर्म इनको बोलते हैं। ओके। तो इसमें एक वशीकरण भी है। अच्छा, ठीक है ना। ओके। तो उसमें क्या है कि इस तरह के टोने टोटके इस तरह के होते तो हैं जी, लेकिन ये थोड़ा सा समय के लिए अपने काम करते हैं और ये केवल नुकसान करते हैं लोगों को। जी। कुछ तो बेकार में हम डरते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, वो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती। अब जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत हास्यास्पद बात है कि हम सुबह उठे जी, और घर के बाहर हमने गेट खोल के देखा तो 2 लड्डू रखे हुए। अब लोग मजाक भी कर जाते हैं, जी जी, है ना। अब आप मेरे घर पे कोई लड्डू रख जाए, मैं तो खा जाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हर समय टोना टोटका भी नहीं होता, किंतु अब जैसे बहुत से आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि चौराहे पे नींबू रखा रहता है अक्सर, चौराहे पे नींबू, तो ये चीजें होती तो हैं। जी जी। लेकिन फिर भी मेरी सलाह ये है कि यदि कहीं आप कोई पान का पत्ता, उस पर कोई मिठाई, उस पर कोई सिंदूर, उस पर कोई सुपारी, लौंग, इलायची या कोई लड्डू रखा देखें तो आप उससे फिर भी दूर निकल जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये सत्य भी होती हैं चीजें, है ना। जैसे कभी क्या होता है कि किसी का भोग किसी ने दिया है, इस तरह का हमारे धर्म में मानी जाती है, देखने में आता है, कई बार मैंने देखा भी है। इस तरह का होता है, हमारे गुरु भी बताते थे। तो इस तरह का रहता है, तो आप उससे थोड़ा सा दूर बच के निकल जाइए। घर में जादू टोना प्रवेश जैसे कुछ है, कोई करा रहा है, तो उससे कैसे बचा सकता है? उसका कोई उपाय है? हाँ, उसका बहुत साधारण उपाय है। आप देखिए, आप जिसको भी मानते हैं जी, आप जिसको मानते हैं उस पर अटूट भरोसा रखिए जी। और उसका देखिए, एक तो अपने गुरु के मंत्र पे जी, कोई एक गुरु मंत्र आपका होना चाहिए जी जी। और गुरु मंत्र के साथ साथ जिनको भी आप मानते हैं, मान लीजिए आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, भगवान राम जी की भक्ति करते हैं, या माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, या भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं, तो आप जिनकी भी भक्ति करते हैं जी, बस उनके मंत्र को आप जपते रहिए। आपके ऊपर कभी कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं होगा। और उन्हीं का उस मंत्र को बोलते बोलते जल का छिड़काव कर दीजिए, गंगा जल का, और शिवलिंग से जो जल चढ़ता है शिवलिंग पर, उस जल को आप ले आइए और घर में छिड़क दीजिए उसी मंत्र को बोलते हुए। आप घर की चीजें दूर हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, जैसे घर में यदि आपको महसूस होता है कि नेगेटिविटी है, या कहीं पंडित जी से पूछा या ज्योतिषी से पूछा, उन्होंने बताया कि भाई आप घर में नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी घर में होती है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे घर हैं, मैंने भी महसूस किया, जैसे कहीं तो आप देखेंगे उनके घर में बहुत सीलन है, बदबू आ रही है, अजीब तरह की स्मेल है, कपड़े पीले पड़ जाते हैं, या कभी कभी आप देख रहे हैं कपड़े जो है वो आपने ठीक से रखे हैं और वो अस्त व्यस्त हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है घर में जो आपको, आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती है, जो चाहती है कि आपकी अटेंशन हो, ठीक है ना। जैसे उसमें बहुत सी प्रेत आत्माएं होती हैं। अब प्रेत आत्माएं बहुत सी ऐसी होती हैं जो हमारे ही पितृ होते हैं, और वो आपका ध्यान इसलिए लाना चाहते हैं कि कहीं कोई उनकी अंतिम इच्छा थी और वो मृत्यु उनकी हो गई, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो उस इच्छा को आपके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो उसमें आपको ये करना है कि 2-3 सामान हैं जी सामग्री के, वो आप ले लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि गोखरू के बीज ले लीजिए, है ना। गोखरू के बीज हो गए, लौंग हो गई, भोजपत्र हो गया, गंधक हो गई, है ना,
और लोबान हो गया, गूगल हो गया। इन सबको एक साथ आप मिलाइए, सुखाइए। ओके। और इसमें इसको जो पीस करके दरदरा चूर्ण बना लीजिए आप। जी जी। और इसमें फिर बाद में साबुत पीली सरसों मिला दीजिए। ठीक है। और फिर गाय के गोबर का जो उपला होता है, कंडा, जी जी। उस पर रख करके उसकी अग्यारी कर लीजिए ठीक से, है ना, और कच्चा ना रह जाए, जिसकी वजह से धुआं ना रहे उसमें। जी जी। तो उस पर घी डालिए, आधा चम्मच 1 चम्मच पाउडर डालिए, उसके ऊपर फिर घी डालिए थोड़ा सा, 2-4-5 बूंदें, और उसके ऊपर भीम सैनी कपूर थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर लीजिए। ओके। और प्रज्वलित करते हुए या तो गायत्री मंत्र बोलते हुए, जी, या ओम रुद्राय नमः, या ओम हम हनुमते नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये बोलते हुए आप उसको अंदर से बाहर की ओर धुनी को दीजिए सोने से पहले, लैट्रिन बाथरूम छोड़ करके। ओके। और सुबह वो जो भस्म बचेगी राख, उसको उठा करके गमले में डाल दीजिए या कहीं बाहर साफ स्थान पर डाल दीजिए। ओके। तो अगर आप ऐसा रोज करते हैं, वैसे इतवार, मंगलवार और शनिवार को रात को सोने से पहले ये कर लीजिए। मैंने ये उपाय बहुत लोगों को बताया है। जी जी। और बहुत बड़ी राहत वहां पे है। ओके। उनको शांति मिलती है। जी। और उनसे जब मैंने पूछा तो बताया कि अब नेगेटिविटी उनको महसूस नहीं होती है। ठीक है ना। तो एक ये दिव्य धुनी होती है। इस धुनी को वो दे सकते हैं, तो नेगेटिविटी से किसी प्रकार की कोई बाधा है तो उनको वहां से वो राहत मिल जाएगी। होता क्या है कि हमारे ब्लड में और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है, जैसे ही वो कम होगा तो कोई ना कोई उसका दुष्प्रभाव आएगा। आप थकेंगे, आप में आलस आ जाएगा। तो ये जो हम जब कोई सामग्री जब जलाते हैं हवन में, तो वो बहुत उसके छोटे छोटे परमाणु अणु सब हो जाते हैं, तो वो हमारे अंदर जब जाते हैं तो हमको ऑलरेडी ठीक करना शुरू कर देते हैं, बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप जब हवन और यज्ञ जब करेंगे तो उसमें जैसे गाय के घी से ही करना चाहिए, है ना। गाय के घी से जब आप करेंगे तो गाय का घी जैसे ही अग्नि में प्रवेश करता है तो ऑक्सीजन क्रिएट होती है। जी जी। ठीक है ना, बहुत ऑक्सीजन क्रिएट हो जाती है। और उस हवन और यज्ञ का जो प्रभाव केवल आप तक नहीं है जी। यज्ञ दुनिया का सबसे पवित्र कर्म है। यज्ञ और हवन करना जी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र कर्म है। क्यों है जी? इसलिए है कि आपने यज्ञ अपने घर में किया तो आपका कल्याण तो हुआ। बिल्कुल। हवन और यज्ञ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। बिल्कुल। उसका एरोमा जहां तक जाएगा, वो धुआं गैस जहां तक जाएगी जी जी, वहां तक के वातावरण को वो साफ कर देगी, शुद्ध कर देगी। जैसे हमारे घर में कहते हैं शुद्धि कराना। शुद्धि का मतलब ये है कि जितने भी रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस हैं, जितने भी पैथोजेंस हैं, सबको ये मार देती है। और अब तो साइंस ने सिद्ध कर दिया है। आप भोपाल गैस कांड देख सकते हैं जी। वहां पे सब लोग ज्यादातर जो वहां रह रहे थे, कुछ तो वहां से भाग गए, जो नहीं भागे वो मर गए। बिल्कुल। लेकिन वहां पे 1-2 परिवार ऐसे थे, जैसे एक सोहनलाल थे जो टीचर थे, उन्होंने उनकी पत्नी को उन्होंने देखा कि जब सब लोग भाग रहे हैं और उनसे भी कह रहे हैं कि आप भाग जाओ वरना मारे जाओगे, क्योंकि उसमें रिसाव हो गया था जी जी, है ना। तो वो जहरीली गैस थी, वो फैल गई थी सब जगह, दम घुटने से लोग मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पता नहीं क्यों उनको एकदम से सूझा, वो यज्ञ करने बैठ गए। रात के 2 बजे उनकी पत्नी को जब देखा तो उल्टियां कर रही थी। तो उन्होंने जब बाहर शोर देखा तो क्योंकि दम घुटने लगा, तो उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया। और जब यज्ञ करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि लगभग 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट में उनके घर का जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हुआ और उस गैस का प्रभाव कम हो गया। तो इस बात की बड़ी चर्चा हुई अमेरिका में और सब जगह ये हुआ कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैसे ये 2 परिवार बचे। तब उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू किया और तब पाया कि जितनी भी दुर्गंध है जी, जितना भी पॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊं दीपक जी, पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, हल्ला लोग मचा रहे हैं। पॉल्यूशन से हम परेशान है। पॉल्यूशन आप देख लीजिए, दिल्ली में क्या मीटर रहता है उसका, है ना। सब पॉल्यूशन से दुखी हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कोई तो मतलब सनातन का विरोध करना भी तो एक आजकल लोगों में एक फैशन हो गया है ना। बिल्कुल। हम कह रहे हैं लाखों रुपए दे करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते जी जी जी। अरे आप 100-200 रुपए का हवन यज्ञ कर लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ हर विद्यालय में जी, हर संस्थान में, हर ऑफिस में जी सुबह यज्ञ होना चाहिए। ज्यादा नहीं करो, 15 से 20 मिनट आप कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से लोगों का रोग ठीक हो जाएगा जी। बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और टेंशन खत्म हो जाएगी। टेंशन जो आजकल लोग ले रहे हैं ना, उसको रिलीज करने का काम भी यज्ञ करता है। यज्ञ से ज्यादा बड़ी कोई औषधि नहीं है ब्रह्मांड में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यज्ञ और हवन मैं तो देखिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूंगा कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए सर। देखिए इसको किसी धर्म से जोड़ कर मत। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैं जैसे दूसरे लोग हैं जी जी, जो सनातन को नहीं मान रहे हैं जी, या यज्ञ पद्धति को नहीं मानते जी जी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सांस नहीं लेते? क्या सांस लेते तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं ना। बिल्कुल। ये तो वातावरण को शुद्ध करने का तरीका है। तो यज्ञ आपके लिए क्या कर रहा है जी जी, ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है ना। ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा है।
अब हमारे यहाँ पीपल की पूजा बताई, जी उसका कारण एक यही है, ऋषि मुनि जानते थे, जी जी तो उसके पास जाना, दीपक जलाना एक बहाना था, बिल्कुल। क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन क्रिएट करता है, जी जी ठीक है ना। और 24 घंटे जो चीज ऑक्सीजन दे रही, ऑक्सीजन होगी प्राणवायु, प्राणवायु, तो आप कैसे बचेंगे? इसलिए उन्होंने कहा कि इसको काटना नहीं है, धर्म से इसलिए जोड़ दिया कि आप डरेंगे, क्योंकि आप अपने ही चीजों को काट देंगे, अपने ही चीजों को जो आपको फायदा कर रही हैं, जो आपको प्राणवायु दे रही हैं, तो फिर क्या बचेगा आपके पास? आप तो अपना जीवन नरक बना ही लेंगे फिर। बिल्कुल बना लेंगे। इसलिए पीपल की पूजा का विधान रखा गया, क्योंकि जब आप पीपल के पास जाते हैं तो वहां केवल ऑक्सीजन होती है और आपका ऑक्सीजन लेवल अप हो जाता है। इससे गुरु भी बहुत मजबूत होता है आपका। ओके। पीपल की साथ परिक्रमा करिए, जी, जी। उस पर जल चढ़ाइए, और उसकी जो मिट्टी होती है जड़ में, उसका आप टीका करिए, उसमें भी ऑक्सीजन के अणु बहुत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि हमको आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की जरूरत तो है ही, बिल्कुल ऐसे। अभी कोरोना में क्या हुआ, सिलेंडर का क्या हाल था आप देखिए, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। तो ये हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए कोई भी धर्म हो, इसको इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। जी। इसको केवल इस तरह से देखिए कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, बिल्कुल। किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। गुरु जी, एक जैसे हम लोग घरों में रहते ही हैं, तो वास्तु का क्या अर्थ है और हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, वास्तु का वैसे तो मानने वालों के लिए बहुत बड़ा अर्थ है, ओके। और जो नहीं मानते तो फिर तो कोई अर्थ नहीं रह जाता। जी जी। वास्तु जो है, मैंने कई लोगों से बात की और कई बार मैंने सुना, लेकिन वास्तु का ठीक अर्थ उन्होंने नहीं बताया। जी। वास्तु जो है, वास्तु का अर्थ होता है धरती, जमीन, जी। जिस पे व्यक्ति वास करता है। वास्तु का अर्थ हो गया वह जमीन का टुकड़ा या वह घर मकान जी। जिस पर व्यक्ति वास करता है, रहता है, मकान बनाता है। जी जी। ठीक है ना। देखिए, एक छोटी सी कथा आती है अंधकासुर के बारे में। ओके। ठीक है ना। तो अंधकासुर था, तो जब उसका वध किया तो भगवान शंकर के माथे से कुछ श्वेत बिंदु जमीन पे गिरे। श्वेत बिंदु माने पसीना। जी जी। तो उससे वास्तु पुरुष का प्राकट्य हुआ। ओके। और उसने जितने भी अंधक गण थे उन सबको खा लिया। उसके बाद वो त्रिलोकीनाथ को भी खाने के लिए चला। ओके ओके। उन पे भी आक्रमण किया। जी जी। तो फिर क्या किया कि उन्होंने उसको पृथ्वी पे सुला दिया। ओके। और जब उसको सुला दिया तो उसमें उसको शांत करने के लिए सुला दिया, और फिर सारे देवताओं ने उसके शरीर में प्रवेश करके वास किया। ओके। ठीक है ना। तो इसीलिए जिसके घर का वास्तु ठीक होगा वहाँ सभी देवी देवताओं का वास भी होता है, ऐसा माना जाता है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा है भी। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि वास्तु, जैसे मैंने कहा, अगर आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं कई बार क्या होता है कि हमको नुकसान हो रहे हैं, घर में मन नहीं लग रहा है, वास्तु दोष है, किंतु हम उसे नहीं मानते, तो फिर तो देखिए कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। लेकिन यदि हम मान रहे हैं तो छोटी छोटी, पहले तो देखिए बहुत मकान को कहीं तोड़ना पड़ जाता था कि साहब ये सीढ़ियाँ ठीक नहीं है, कि ये यहाँ पे ये विंडो ठीक नहीं आएगी, वो टॉयलेट ठीक नहीं बने हुए हैं। तो उसमें क्या था कि पहले बड़ा नुकसान होता था। अभी कस्टमाइज वास्तु आ गया है। ओके। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं दीपक जी, कि यदि आपके ईशान कोण में जो वास्तु पुरुष है ना, जी जी, वो उनका मुख नीचे है, जैसे हम उल्टे लेटते हैं ना बिस्तर पे, तो वास्तु पुरुष को ऐसे ही सुलाया गया है, भगवान शंकर ने ऐसे ही सुलाया है। तो ईशान कोण में वास्तु पुरुष का चेहरा है। ओके। ठीक है ना। और पैर उसके नैऋत्य कोण में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम में। ठीक है। तो क्योंकि अब ईशान कोण में यानी पूर्व और उत्तर के बीच में होता है ईशान कोण। जी जी। तो ईशान कोण की तरफ क्योंकि वास्तु पुरुष का चेहरा होता है जी, तो वहाँ टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ओके। वहाँ जो टॉयलेट होगा तो इतनी नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी, आपका राहु एक्टिव हो जाएगा। ओके। और आप मान के चलिए, ऐसा कई कुंडलियों के अध्ययन से पता भी लगा है, और मैंने भी एक दो परिवारों में देखा है कि जिनके यहाँ इस तरह के टॉयलेट बने हुए हैं जी, ईशान कोण में। जी जी। तो वहाँ देखिए कैंसर होने की संभावना बहुत है। ओहो। ये बिल्कुल तथ्य देखा गया है। इसलिए भाई आपको बनवाना तो है टॉयलेट, घर तो बनवा नहीं, सही टॉयलेट बनवा। आप ये समझिए कि वहाँ मत मानिए, वास्तु दूसरी जगह बनवा। किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच में। ठीक है ना। जो नैऋत्य कोण होता है, जी जी जी, नैऋत्य कोण और दक्षिण वाला जो होता है जी, ठीक है ना, साउथ और वेस्ट SW जहाँ पे आता है पॉइंट, आप वहाँ पे उसको बनवा सकते हैं। वहाँ पे टॉयलेट बनना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। मुझे इसमें क्वेश्चन ये, किचन किस दिशा में होना चाहिए? किचन जो है हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। लेकिन होटल्स में कई बार ऐसा होता है कि उसमें काम नहीं करेगी। होटल्स में कई बार क्या है कि होटल आप एक प्रोफेशन है जी, होटल में ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो कस्टमर्स के आने के लिए जो दिशा होती है सबसे ज्यादा
जी, वो सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ से अगर कस्टमर आता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा तो है, लेकिन दक्षिण दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा भी मानी जाती है। ओके, ठीक है ना। तो दक्षिण दिशा की तरफ एक लाल कलर की यदि मोमबत्ती अगर आप रोज सुबह शाम को यदि आप जलाते हैं जी, तो उससे आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। और होटल्स वगैरह जो होते हैं, जहाँ प्रोफेशन है, जहाँ रेस्टोरेंट है, वहाँ उत्तर की तरफ कई बार मैंने देखा है जी, वहाँ काम करती है, क्योंकि उत्तर जो है ना अपॉर्चुनिटीज का ओके, एक दिशा होती है। ओके, ये तो गुरुजी एक जैसे मंदिर है हमारा, मंदिर की दिशा में होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंदिर है वो बड़ी पवित्र चीज है। जी, तो ईशान कोण में यदि अगर आपका मंदिर है, यानी पूरब में हो, ठीक है ना, ईशान कोण में हो, मुंह जो होना चाहिए ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। हमें जो देखिए सूर्य जो उगता है वो पूरब दिशा की ओर से उगता है, ठीक है, ठीक है ना। और सूर्य का मतलब है कि जीवन, बिल्कुल, है ना, जीवन सूरज से ही है। उजाला, जी, अंधकार का नाश करता है, जी, उजाला, जी, जी, प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल, है ना, होप। तो ये सब पूरब दिशा हो गई हमारी, ठीक है ना। तो हमारा जो चेहरा है, जो हमें फेस करना है, वो पूरब की तरफ होना चाहिए। ओके, अगर पूरब की तरफ बात नहीं बन पा रही तो फिर उससे थोड़ा सा अपने नॉर्थ की तरफ चलिए, है ना, ठीक है ना। अगर वहां बात नहीं बनी तो फिर आप नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ जा सकते हैं। जी, जी, जी। तो इतने बीच में यदि आपका मंदिर है तो इट इज द बेस्ट सिचुएशन। शयन कक्ष में जो बेडरूम की या शयन कक्ष की दिशा कुछ ऐसा? देखिए, शयन कक्ष में सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर घर का जो स्वामी है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो जगह होती है, यानी जो आप अपने दक्षिण दिशा में, जैसे मान लीजिए दक्षिण दिशा की तरफ जो आपकी दीवार है उसका आप मिडिल पॉइंट लीजिए और मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा नैऋत्य कोण की तरफ आगे बढ़िए, वहां आपका शयन कक्ष होना चाहिए, ठीक है ना, गृह स्वामी का। जी, जी। और दूसरा ये है कि जो मान लीजिए किसी घर में बहू बेटे हैं तो उनका जो बेडरूम रहे जी, वो रहना चाहिए उत्तर और जो पश्चिम है उसके बीच में, यानी उत्तर से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ, वो वहाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा रोमांस की भी दिशा कही जाती है वास्तु में, तो उनका वहाँ रहना चाहिए। लेकिन सोते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना, किस दिशा में होना चाहिए? हाँ, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल की बात होती है जी, तो इसमें क्या है, एक दूसरे को खींचते हैं, खिंचाव है, अट्रैक्शन है। तो हमारा सर सबसे बेस्ट स्थिति होती है कि पूरब में रहे और पैर पश्चिम में हो जाए। यदि अगर नहीं हो पा रहे हैं, उत्तर दिशा में सर करके कभी मत सोइए, उसको बेचैनी रहेगी। बुरे बुरे सपने भी आ सकते हैं। बुरे सपने तो खैर नहीं आएंगे, जी, जी। लेकिन उसको थोड़ा सा बेचैनी रहेगी, नींद में उसकी में डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना, और सर दर्द की उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है कि आपका सर पूरब दिशा की तरफ रहे और पैर आपके पश्चिम दिशा। यदि उधर बात नहीं बन पा रही तो फिर दक्षिण की तरफ आप कर सकते हैं। दक्षिण की तरफ सर, हाँ, कर सकते हैं, और पश्चिम की तरफ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा बढ़िया है कि वही है पूरब और पश्चिम। बस उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोने से सर में दर्द या इस तरह की चीजें होने नींद प्रॉपर नहीं आ पाएगी। हाँ, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, थोड़ा दिक्कत रहेगी। जिनका वास्तु जैसे बहुत सारे लोग ज्ञान नहीं है, अब बाद में कहीं पढ़ लिया उन्होंने, ज्ञान हो गया उनको, किसी ने समझाया कि भाई तुम्हारा घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना, तो वो बेचारा तोड़ने का उसका है, तब पैसा खर्च होता ही है। तो ऐसा कोई उपाय है कि वास्तु सही हो जाए? हाँ, बिल्कुल, ये तोड़ फोड़ भी ना करे। हाँ, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ना, कस्टमाइज वास्तु है, तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए देखिए कुछ चीज तो ऐसी हैं जो उपाय करने से ठीक हो जाएंगी जी, लेकिन कुछ ऐसे दोष उपाय बताते हैं। हाँ, लेकिन कुछ दोष ऐसे हैं जहां से आपको रिमूव कराना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ईशान कोण में यदि आपका टॉयलेट है तो इसका कोई रेमेडी नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, नमक में वो पावर होती है, और नमक में भी है ना, सेंधा नमक लेना चाहिए, उसमें वो पावर होती है कि वो नेगेटिविटी को खींच लेता है, ठीक है ना। अगर आप ये देखना है कि नेगेटिविटी कहाँ से प्रवेश कर रही है, कहाँ ज्यादा है हमारे घर में, किस क्षेत्र में ज्यादा है, तो आप एक कांच का बर्तन ले लीजिए, बर्नी जो होती है कांच की, कम से कम उसमें आधा पौन किलो नमक आ जाए, ठीक है, और वो आप अपने घर के चारों दिशाओं में रख दीजिए, पिसा हुआ, ठीक है, पिसा हुआ रख दीजिए, खुला हुआ। तो आप देखेंगे कि किसी एक दिशा का जो नमक है वो थोड़ा जल्दी गीला हो जाएगा और कुछ दिन बाद वो पानी बनने लगेगा। आप समझिए कि उस कोने में या उस जगह पे ज्यादा नेगेटिविटी है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप उससे पता लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया आपने। कि अच्छा, उसको फिर दूर कैसे किया जाएगा? वो रखा रहने देना या कुछ उपाय करना है? हाँ, जब वो पानी
हो जाए, ज़्यादा सीले तो उसको हटा दीजिए, उसकी जगह फिर दोबारा भर के रख दीजिए सुखा के उसको, जी जी बर्नी को सुखाइए जी, जी। और फिर रख दीजिए, तो नेगेटिव खींचता है। वो नेगेटिविटी खींचता ये है। कितनी बार जितनी करना भी पड़ेगा? ह्यूमिडिटी आप घर की खींच ले लेगा धीरे, जी, जैसे एसी निकाल के बाहर फेंक देता है। ओके ओके ओके, तो ये चलता रहेगा प्रॉपर। हाँ, ये चलता रहेगा, जब वो सूख जाए जी, फिर जी। हटा दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। गुरु जी, जैसे अभी एक हम लोगों के हिंदुओं में एक चीज़ रहती है कि बच्चा पैदा हुआ तो हम कहते हैं वो सूतक लग गए, तो उसमें पूजा नहीं होती है। एक कोई हमारे यहाँ से चला जाता है तो 13वीं हो जाती है, तो उसमें भी 13 दिन तक पूजा नहीं होती है। तो क्या हम पूजा कर ही नहीं सकते, या ऐसा कुछ बिल्कुल ये है कि हमें करनी ही नहीं चाहिए? देखिए होता क्या है कि जब हमारे घर में किसी या हम ऑफिस में पूजा कर सकते हैं? जैसे मेरे घर में सूतक लग गई बच्चे की, मतलब मेरा जो कजिन है उसकी बेटी हुई है, तो क्या मैं ऑफिस में भी पूजा कर सकता हूँ? घर पे तो कर ही नहीं रहा मैं इस समय पे। देखिए है क्या, मैं आपको बताऊं जी कि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है जी तो और कुछ नहीं है, डिलीवरी के समय में थोड़ा, अब तो क्या है कि अस्पताल में डिलीवरी होती है, पहले घर में होती थी, जी जी, तो आप देखिए कि वहाँ थोड़ा सा बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा स्थिति में हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे की जो माँ होती है, नहाना धोना तो कुछ होता नहीं है, बिल्कुल। वस्त्र भी गंदे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी तो उसी चीज़ को देखते हुए बस कुछ दिन का, जब तक उसका नाम छठी या नामकरण हो जाए, शुद्धि ना हो जाए, और शुद्धि क्या होती है, फिर बात उसी हवन और यज्ञ की आती है। शुद्धि का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ, को शुद्ध करना है। यानी किस चीज की शुद्धि, यानी उस घर में उतने दिनों में जो भी दिक्कत होगी, जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वो सब उससे शुद्ध हो जाते हैं। तो क्या हमें उस समय पे पूजा नहीं करनी चाहिए? हाँ, उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु आपको नाम जप करना चाहिए। ओके। आपको दीपक नहीं जलाना है, ये एक परंपरा चली आ रही है, तो ठीक है, कभी कभी इन चीज़ों को मानना चाहिए, लेकिन आप नाम जप और ईश्वर को तो आप हमेशा किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकते हैं, उनको आप याद करिए। ऑफिस में भी क्या पूजा नहीं करनी बिल्कुल, चाहिए? ऑफिस में आप हाथ जोड़ लीजिए, ऑफिस में कर सकते हैं क्योंकि वो स्थान अलग है, वो आप ऑफिस में कर सकते हैं, किंतु वो आपके घर की पूजा नहीं है, वो एक्चुअली आपके कर्म स्थान की पूजा है, तो वहाँ आप एक दीपक जला सकते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें दूसरी हो जाती हैं। जी 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 जी, ये है। गुरु जी, शिवलिंग मान लो कोई अपने घर में ही स्थापित करना चाहता है, तो उसमें कोई दिशा का ध्यान रखना है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, शिवलिंग दो तरह से होता है, एक तो नर्मदेश्वर होता है, ओके, ठीक है ना, और एक बाजार में बने बनाए मिल जाते हैं, है ना, जो ब्लैक कलर के। कोशिश ये करें कि या तो नर्मदेश्वर आप अपने घर में स्थापित करें। नर्मदेश्वर कैसे होते हैं? हाँ, नर्मदेश्वर होते हैं, देखिए थोड़े गोल से होते हैं और लगभग 2.5-3 इंच के होने चाहिए, ओके, है ना, तो 4 इंच से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पारस शिवलिंग वगैरह सब कुछ? पारद शिवलिंग, पारद तो एक धातु होती है, अच्छा, है ना, वो शिवलिंग बहुत अच्छा रहता है, वो उत्तर दिशा में रखना चाहिए, ओके, ठीक है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। और एक जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये नर्मदेश्वर, तो नर्मदेश्वर जो नर्मदा नदी में मिलते हैं, है ना। दूसरा ये है, एक ब्लैक कलर के लोग बाजार से ले आते हैं, तो एक तो आपका भाव, दूसरा पंडित जी को बुला के और एक तिथि देख करके बढ़िया तरह से उनका स्थापित करके उनको करिए। अब घर में बहुत से लोग कहते हैं कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए जी, वो एक ही कारण है, देखिए ईश्वर है जी, भगवान है, हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे देवों के देव महादेव हैं जी, तो रखना केवल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उनकी जो सेवा है जी, वो जल चढ़ाना है। ओके, अब हमको कहीं जाना भी पड़ता है, हाँ, कुछ पता जल चढ़ाना, जैसे मान लीजिए कहीं कोई बच्चे छोटे हैं, जी जी जी, वो नहीं कर सकते पूजा अर्चना, जी जी जी, और महिला मान लीजिए 3-4 दिन उस अवस्था में नहीं है कि पूजा करे, तो जल नहीं चढ़ा सकती। बिल्कुल, शिवलिंग पे जल डेली चढ़ना चाहिए, इस वजह से हमको कह दिया जाता है कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो गुरु जी, उनकी जगह से मूर्तियां रहती हैं नॉर्मल महादेव की, तो वो रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन देखिए किसी भी देव की मूर्ति एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है कई बार, कई परिवारों में हम जाते हैं तो उनके थोड़ा सा मंदिर बड़े होते हैं, उसमें बहुत मूर्तियाँ हैं, गणेश जी भी हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हैं, हनुमान जी भी हैं और देवी देवता भी हैं और साईं बाबा भी रखे हुए, सब रखे हुए हैं उन्होंने। तो इतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने घर के मंदिर में इतनी मूर्तियाँ रख ली हैं तो आपका ध्यान भटक जाएगा। आपको देखिए भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए, ओके, ठीक है ना, सबको प्रणाम करिए, ठीक है, और सबका आदर सम्मान है, सब ईश्वर हैं, लेकिन एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। जैसे भगवान राम को हम मानते हैं तो भगवान राम को माने, ठीक है ना, और मान लीजिए हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को माने। लेकिन अब जैसे मैंने देखा बहुत से घरों में गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, तो ये सब ठीक नहीं होता है, एक मूर्ति बहुत होती है। जैसे गुरु जी, आपके इसी क्वेश्चन से मुझे याद है, एक मूर्ति आती है वो लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी, तीनों होते हैं साथ में जी। अब एक हमारे पास गणेश जी की और भी मूर्ति है जी, तो उसमें फिर एक मूर्ति को निकाल देना चाहिए गणेश जी की को। हाँ,
अगर गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो वो उनके साथ विग्रह है उनका, है ना, और एक आपके यहाँ पहले से मान लीजिए स्थापित, तो 2 चल जाएंगी जी, लेकिन 3 या 5 इस तरह से नहीं चलेंगे। 3 या 5 होनी चाहिए। उतना रख सकते हैं क्योंकि गणेश जी उनके साथ तो हैं, जी, वो वैभव का प्रतीक हैं, जी जी है ना, विघ्न विनेश्वर हैं वो, जी, विघ्न विनाशक हैं वो, बिल्कुल। तो वो लक्ष्मी जी के साथ वाला तो चल जाएगा जी जी विग्रह उनका, और एक विग्रह और आपका सिंगल अगर जी, जी, रखे हुए तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें चल जाएंगी चीजें। गुरु जी, एक क्वेश्चन नॉर्मल मेरे दिमाग में हमेशा आता है ये कि किस किस भगवान की मूर्ति हम अपने मंदिर में रख सकते हैं? देखिए, मूर्ति आप सबकी रख सकते हैं जी, आपकी श्रद्धा के ऊपर, लेकिन होनी ही चाहिए ये मूर्ति, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, इन भगवानों की मूर्ति जरूर ये रख हाँ, सकते हैं? देखिए जैसे आजकल क्या है कि देखिए वैसे तो मूर्ति और भगवान जी हम अपने दिल में रखने चाहिए, लेकिन चूंकि हम सनातन संस्कृति के पालक हैं, सनातन संस्कृति से आए हैं, जी जी, और हमारी सनातन संस्कृति, हमारे घरों में हम सब मूर्तियों की पूजा करते हैं भगवान का स्वरूप मान करके, और घरों में मंदिर हमारे सबके यहाँ होते हैं, होने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बहाने कम से कम भगवान के प्रति हम नमन कर सकें, एक भाव रख सकें भक्ति का, जी, इसलिए बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि मूर्ति वही रखिए जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, ओके, जिनमें हमारी श्रद्धा ज़्यादा, जिनमें हमारी श्रद्धा ज़्यादा है, ओके, तो उनको आप रखिए, उनको रखिए, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं कि सारी मूर्ति हटा के जिनमें हमारी श्रद्धा सिर्फ उन्हीं को रख सकते हैं? नहीं, मैंने जैसे बताया कि मंदिर में मूर्तियां बहुत नहीं होनी चाहिए, जी जी, तो जो आपके इष्ट हैं उनकी तो होनी चाहिए, उनकी तो होनी चाहिए, मतलब उनके अलावा हम हटा सकते हैं क्या वो मूर्तियों को? हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, जी, और कोशिश ये करें कि यदि हैं तो हटा सकते हैं। अब जो हैं उनको रहने ही दें। अब हैं तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि लेकिन शुरुआत मत करिए, लाइए मत कि वो वहां से बोले आए, वो वहां से बोले आए, वो वहां से बोले आए। वो जी, एक हमेशा दुविधा रहती है कि हम, जैसे मैं हूँ साकार की पूजा करता हूँ, कभी कभी निराकार की पूजा कर लेता हूँ, तो श्रेष्ठ क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, निराकार और साकार दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। ओके, वही निराकार है, वही साकार है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही भगवान शंकर हैं, वही पार्वती, क्योंकि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है। उस एक ही ब्रह्म ने अपने आप को करोड़ों अरबों रूपों में विभक्त किया हुआ है। ओके, वही लीला कर रहा है, वही खेलने वाला है, वही खिलाने वाला है, वही बोलने वाला है, वही सुनने वाला है। जी, मेरी बात आप समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा कोई है ही नहीं। अब उसने अपने आप को विभिन्न रूपों में व्यक्त करके अपनी लीलाएं वो कर रहा है, जी, ठीक है ना। वही अच्छा बन जाता है, वही बुरा बन जाता है। अच्छा और बुरा क्यों बनता है? एक मैसेज देने के लिए, जी, जिससे कि आपको एक प्रेरणा मिल सके कि अच्छा करने का परिणाम ये और बुरा करने का परिणाम ये, ठीक है ना। क्योंकि वो यहाँ से आपको समझाना चाहता है कि यहाँ जो आप कर्म अच्छा बुरा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने चोरी कर ली, जी, तो चोरी करने के बाद आपको क्या मिलेगा? सजा ही मिलेगी, आपको दंड मिलेगा। बिल्कुल, पुलिस आएगी, 2-4 डंडे तो पहले वो लगाएगी, बिल्कुल लगाइए, उसके बाद फिर कोर्ट में सुना जाएगा, बिल्कुल, फिर जो कारावास होगा वो अलग होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहां से वो वहां का सफर तय कराता है। ओके, समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये, निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। अब बहुत से लोग कहते हैं साकार कुछ होता नहीं, साकार है ही नहीं, बहुत लोगों की मान्यता, निराकार ही है। अब उनको निराकार का अर्थ नहीं पता, निराकार का अर्थ वो क्या लगाते हैं। जैसे मैंने कई बार पूछा, कई बार लोग बहस करते हैं, जी जी, तो कई बार कहते हैं निराकार का जिसका कोई आकार ना हो। मैंने कहा तुमसे बड़ा तो विद्वान ब्रह्मांड में नहीं है। सही बात। अरे जब तुमको पता ही इतना है जी, कि निराकार का अर्थ होता है कि सब जिसका कोई आकार नहीं था, अरे बेवकूफो, संस्कृत को पढ़ो। जी, निराकार का अर्थ होता है उसी से सारे आकार निकले। जैसे मैं आपको पानी दे दूं जी, और आपके सामने 4 बर्तन रखे हैं, एक गिलास है, एक कटोरी है, जी जी, एक कप है, ओके, और एक स्क्वायर बॉक्स है, जी जी, ठीक है। आपने पानी डाला, पानी एक ही है ना, जी जी, पानी तो डबल नहीं है, पानी एक है ना। चारों बर्तनों में वो आपको कैसा दिख रहा है, मुझे बता दीजिए आप, कैसा दिखेगा? वैसे दिखेगा, गिलास का आकार कुछ और, आकार के अकॉर्डिंग वो ढल जाएगा, ठीक है ना। जी जी, उसमें स्क्वायर, उसमें गोल, उसमें थोड़ा बड़ा गोल, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जिस सांचे में आप डालेंगे, पानी का आकार वही हो जाएगा। जब आप जमाएंगे तो उसी प्रकार के आइस क्यूब्स बन के निकलेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे आइस क्यूब है, आप पानी नहीं कहेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर पिघल जाएगा ये क्या है, ये पानी है। था तो पहले भी पानी वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिससे सभी आकार निकले, वही निराकार है, इसीलिए उसको निराकार बोलते हैं। जैसे पानी का कोई अपना आकार नहीं है, जैसे मैंने जिस रूप में भज लिया उसको, मैंने जिस रूप में उसको याद किया, वो उसी रूप में प्रकट हो जाएगा। गीता में साफ लिखा है, जो जिस भाव से, जिस रूप में मेरी पूजा अर्चना करता है,
वो उसी रूप में मुझे प्राप्त करता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो निराकार साकार की तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन बता दी। ये जी। बहुत सारे लोगों में कन्फ्लिक्ट रहता था कि यार करें तो करें क्या। बिल्कुल। तो आप किसी को भी पूछ लो, पूछोगे तो उसी को। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो वो परम ब्रह्म है जी, ईश्वर, जी, वो बुद्धि का विषय नहीं है। बिल्कुल। बड़े बड़े ऋषि मुनि नेति नेति कह के चले गए, किसी की बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं है और बुद्धि एक इंद्रिय है। जी जी। मतलब आप अगर उसका कोई आकार देखना भी चाहेंगे तो क्या, आप प्रकृति को देख लीजिए ना, आप कितना देख पा रहे हैं मुझे बताइए। मैं कह रहा हूं आप एक समुद्र देख लीजिए, आप उसकी अपनी आंखों से क्या पूरा समुद्र देख पाएंगे आप? नहीं देख सकते। तो ये सब तो उसी की रचना है ना, तो उसको आप कैसे देख सकते हैं? जिसका सब इतना विस्तार है तो उसमें आप कहां से देख सकते हैं? आपकी आंखें वो क्षमता नहीं रखती। अनंत ब्रह्मांड का मालिक है वो। तो फिर इसलिए कहने का मतलब ये है कि हम बड़े दीनहीन बन के, जैसे हमने जिस रूप में, आप अपने माता पिता के रूप में उनकी पूजा करिए, उसमें वो परमात्मा है। आप अपने गुरु के रूप में करिए, गुरु में परमात्मा, सब में परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। पीपल भी परमात्मा है, हर कण में परमात्मा है। तो बताइए उसका आप क्या आकार बताएंगे? इसलिए उसको आकार और निराकार दोनों। अब लोग कहते हैं साहब वो तो निराकार है तो साकार क्यों, उसमें इतनी क्षमता नहीं है वो साकार बन जाए? कुछ तो चीजें आप देख रहे हैं ना, सूर्य आप देख रहे हैं, आपको यहां से गोल दिखाई दे रहा है। कोई पेड़ तो आप देख रहे हैं, कुछ तो चीजें देख रहे हैं आप। बिल्कुल। वो उसी के तो आकार हैं और कौन है? सब उसी। उसके अलावा क्या है? तो वो निराकार भी वही है, साकार भी वही है, एक ही ब्रह्म में। ये तो बेकार की लड़ाई है और ये बेकार के मतभेद लोगों में पैदा हो गए और अपने अपने को श्रेष्ठ लोग करना चाहते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि साकार और निराकार के चक्कर में न पड़ो। वो ब्रह्म एक ही है। वो साकार है तो निराकार है तो ब्रह्म ब्रह्म है। आपको उसको केवल ध्यान करना है, भजना है उसको, और उसकी शरण में हो जाओ। ज्यादा बुद्धि से तर्क कुतर्क करने लगेंगे तो आपको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ओके। मैं महिषी रमण को पढ़ रहा था जी, तो उसमें ऐसे ही था कि क्या सभी में चेतना है? जैसे हमने तो है, हमें नोचेंगे तो महसूस हो जाता है जी। जानवरों को भी चेतना है ही है। तो उन्होंने एक आंसर दिया था, कोई प्रोफेसर उनसे पूछ रहे थे कि भाई ये जो पत्थर पड़ा है ना, इसमें भी चेतना है। अब वो इतनी सूक्ष्म रूप में है कि वो हमारी तरह रिएक्ट नहीं करता जी। तो वाकई सभी उसी के रूप हैं, निराकार साकार सब वही है। गुरुजी एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी ये आपका क्या बोलते हैं श्राद्ध चल रहे हैं जी, तो श्राद्धों में हमें कुछ शुभ काम क्यों नहीं करना चाहिए? जबकि हमारे तो इस समय पे पितृ जो भी हैं वो साथ में रहते हैं, तो ये तो अच्छा है या नहीं है, या करनी नहीं चाहिए? ठीक है, चलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये प्रश्न बहुत लोगों का है। जी जी, बहुत लोग इस प्रश्न को करते हैं। अब चूंकि हम थोड़ा सा ज्योतिष में कर रहे हैं और थोड़ा सा बीच में और रोक रहा हूँ जी, तो इसलिए और जानना चाहते हैं कि मैं जैसे मैं नौकरी क्लास हूँ, अब मुझे शेविंग भी करनी है, बाल भी कटवाने हैं, सब कुछ करने हैं, तो वहाँ पे अब वाइफ है, वाइफ तो पता ही है आपको, अब उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, तो उनकी बात भी माननी पड़ती है। अब ऊपर साहब की भी बात, अब उन साहब की भी बात माननी पड़ती है ऊपर वालों की। तो अब समझाएं तो समझाएं क्या, या हम समझें तो समझें क्या? बिल्कुल। तो इसमें आपकी राय? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो आपका ये प्रश्न है ना जी, श्राद्ध वाला जी, जी, ये एक्चुअली सबका प्रश्न है। ओके। अब चूंकि बाई बर्थ हम ब्राह्मण हैं जी जी, और थोड़ा सा ज्योतिष में कुछ प्रयास कर रहे हैं करने का जी, भगवान भोलेनाथ कृपा से, तो ये प्रश्न मेरे पास बहुत आता है। बिल्कुल। इसको आप इतना समझ लीजिए जी, श्राद्ध है, आपने प्रश्न क्या किया, कोई शुभ काम करना नहीं चाहिए या करना चाहिए? ठीक है जी। मैं कह रहा हूं कि आप जब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध किसका करते हैं? आप अपने पूर्वजों का करते हैं। वो तो नहीं है ना जी, वो नहीं है। तो उस श्राद्ध में आप करते क्या हैं, क्या करते हैं? उनको आमंत्रित करते हैं, खाना पीना बनवाते हैं कि आप आइए और हमें आशीर्वाद देके जाइए। आप उनको निमंत्रण देते हैं ना, फिर आप हाथ जोड़ के उनसे आग्रह करते हैं जी जी, एक विनती करते हैं कि आप भोजन पाइए जी जी, ठीक है ना। गाय को भी निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, कुत्ते को भी निकालते हैं, और कौवा पक्षियों को भी निकालते हैं, ठीक है, और उनको आप भोजन ब्राह्मण को कराते हैं। बिल्कुल कराते हैं। तो ये किसी को भोजन कराना शुभ है या अशुभ है? शुभ है। तो अशुभ कैसे हो गया? शुभ काम तो आप अपने घर में ही कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर ये अशुभ कैसे हो गया? बिल्कुल। दक्षिणा भी आप दे रहे हैं, तो शुभ काम करते हुए आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि अशुभ काम है? तो ये ऐसे मिथ क्यों बना दिया लोगों ने? इसलिए बना दिया ना, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था ना, ढोंग पाखंड। तो पाखंडी भी तो अपना कुछ वजूद रखते हैं ना भाई, वो अपनी अलग चलाते हैं, शास्त्र तो उन्हें पढ़े नहीं है जी। जहां देखिए 15 दिन जो श्राद्ध के आते हैं जी, पूरे साल में जी, हमारे करने के लिए जो हमारे द्वारा जो कर्म किया जाता है जी, उसमें सबसे शुभ दिन होते हैं ये 15 दिन। ओके। जो हम अपने पितरों को याद करते हैं। अब ये बनाए इसलिए गए कि भाई कम से कम, ये हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी संस्कृति है कि हम अपने जो लोग चले गए हैं संसार से विदा हो गए, उनको भी याद करके और हम भोजन खिला।
बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब वो तो ढोंग है, ब्राह्मणों ने ये। मैं कह रहा हूँ अगर किसी को हम भोजन करा रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हैं? लोग दुनिया भर की पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, जाने क्या क्या खाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छी चीजें हैं क्या? बिल्कुल, उसमें केवल आप अपनी जीभ का स्वाद देख रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ गाय को कौन देगा? खेती हो रही है क्या? कुत्ते की खेती हो रही है क्या? बिल्कुल, ये सब इकोसिस्टम है। इनको भी ध्यान आपको भी तो कहीं से कोई अनाज मिल रहा है। आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है, पैसे मिलते हैं। आपको यदि वो कहे कि कुछ नहीं, आप मेरे यहाँ केवल काम करो, मैं आपको तनख्वाह नहीं देता, बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये है। अब बात जैसे आपने कही सेविंग की, जी, तो सेविंग का जो जिस दिन आपके यहाँ श्राद्ध है, जब तक वो ना हो जाए, तो ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बताते आए हैं, उसको मैं भी फॉलो करता हूँ। और मेरा मानना है कि सभी सनातनियों को उसको फॉलो भी करना चाहिए। ओके, देखिए, हर चीज में तर्क और वितर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप कहें भगवान है, भगवान नहीं है, आप तर्क कुतर्क करते रहिए। मेरा विश्वास है कि भगवान है। ओके, आप कहते हैं भगवान नहीं है, तो देखिए मेरी इतनी क्षमता नहीं हो पाएगी मैं सिद्ध कर पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यदि मैं लग गया खोजने में, तो वो डेफिनेटली आपको बता देगा कि यस मैं हूँ। बिल्कुल। और मेरे जीवन में ऐसा हुआ एक नहीं, 50 दफे ऐसा हुआ है। ओके, जैसे मैं कह सकता हूँ छाती ठोक के कि हाँ भगवान होता है, भगवान है। जी, और कोई कहेगा नहीं है दिखाइए, तो तुम अभी उतनी क्षमता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे आंखों के लेंस उतने नहीं, तुम कुछ देख पाओ। जी। और कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जी। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि रविवार को एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए, हाँ, रविवार और एकादशी को बैंगन नहीं खाने चाहिए। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या हाँ, लॉजिक इसके है? पीछे ये साइंस है। देखिए मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी का जैसे हम व्रत करते हैं तो उस दिन एक्चुअली हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं, कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि बहुत कुछ अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में जो एकादशी का जब हम व्रत करते हैं, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अभी 2 वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि एकादशी का जो सनातन लोग व्रत करते हैं उनकी आयु ज्यादा होती है और उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। चावल, हाँ, चावल गैस बनाता है, तो उस समय पृथ्वी का जो घूर्णन है, जो गति है, वो कुछ इस तरह की चीजें होने लगती हैं जिससे हमारे पेट में उस समय गैस बनने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए। ठीक है। हालांकि शास्त्रों में या जो लोग बताते हैं वो कुछ अलग है कि भाई ऐसा होता है वैसा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो भी ठीक है जैसे उन्होंने बताया। लेकिन इसका साइंस का अगर देखेंगे इसके पीछे, तो एकादशी वाले दिन कुछ पृथ्वी का कुछ इस तरह का होता है, एंगल, झुकाव या मूवमेंट ऐसा होता है कि उस समय पृथ्वी पे लोगों के पेट में गैस बनने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए उस दिन चावल को अवॉइड किया जाता है, चावल नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड, गुरुजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। एक गुरुजी लास्ट क्वेश्चन और है जी। जैसे बहुत सारे लोग ना जमीन वगैरह खरीद लेते हैं। हाँ जी। अब होता क्या है कि माफिया है हर एक के पीछे। ठीक है। अब अनजान आदमी है, भोला आदमी है, तो वो भी नहीं हम लोग के पास में कि सही जमीन है गलत जमीन खरीद ली। ठीक है। अब चल रहे हैं झगड़ा वगैरह, तो उसको कोई उपाय है कि उससे हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए, कोर्ट कचहरी से बचा जाए? बिल्कुल, ये बड़ी आम समस्या है और इसमें एक तो आपको ठीक होना चाहिए। ठीक है। यदि आप ईमानदार हैं, आपकी मेहनत की ईमानदारी का कमाया हुआ पैसा है जी, तो आप समझ लीजिए कि वो नहीं मरेगा। ओके, आपको मिलेगा। और यदि उस पर कोई कब्जा कर ले तो फिर बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, बहुत आसान भी हैं लेकिन बड़ी प्रभावी हैं। मैंने अपने जीवन में अपने कई मित्रगणों को बताया है और उन्होंने इसका लाभ उठाया है। वो जमीन के कब्जे छूटे उनसे। और कई ऐसे छुपे हुए शत्रु थे, वो खुद बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, हमने तुम्हारे इतने पैसे खा लिए, हमने तुम्हारे इतने पैसे खा लिए। ऐसा हुआ है रिसेंटली, मैंने अभी इसको प्रयोग किया है। एक तो इसमें हनुमान जी का आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है। देखिए बात वहीं आती है कि यदि आपके अंदर श्रद्धा है जी, भरोसा है जी, तब तो सब कुछ संभव है। वरना तो एक बात में हवा में चुटकी मुड़ जाती है, अरे कुछ नहीं होता, तो कुछ होता ही नहीं है। फिर कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ये इतनी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े आप देख रहे हैं कि हवाई जहाज चल रहे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये आपने पहले देखा था कभी? ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। क्या कभी किसी ने सोचा है ये? बिल्कुल नहीं सोचा था। ठीक है, कुछ जुड़ा हुआ है क्या? तो सब होता है यहाँ, सारी चीजें होती हैं, ये प्रकृति है। और चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, सीधी सी बात है, चीजें बदलती हैं, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। ये पृथ्वी घूम रही है, ये जीवन चक्र चल रहा है, हमारी सांसें चल रही हैं और हम दिन प्रतिदिन जिंदा हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। ये हमारे बाल हैं, नाखून है, ये सब डेड सेल्स हैं, शरीर इनको बाहर फेंक रहा है। नई चीजें आ रही, आपने नाखून काट दिए फिर नाखून आ गए, तो ये कैसे आ गए, कहाँ से बढ़े? सही बात। आप बाल कटवाए, बाल आपके फिर बढ़े, ये डेड सेल्स हैं। यानी चेंज, आपका शरीर चेंज कर रहा है। और कोई एक ऐसी चीज है
जिसको साक्षी बोलते हैं, जी। साक्षी भाव, साक्षी भाव। वो कुछ ऐसी चीज है जो आपके अंदर बैठी, जो आपको देख रही, जिसने आपका बचपन देखा है, जो आपकी जवानी देख चुका है, जो आपका बुढ़ापा देख रहा है, कोई है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके शरीर पे फर्क पड़ रहा है। सारा प्रभाव समय का आपके शरीर पर है। तो कोई तो अंदर है, उसने आपका बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब देख रहा है। सब देख रहा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि आपने भरोसा किया तो हनुमान जी की शरण लीजिए जी, या आप जिस ईष्ट को मानते हो उनकी शरण लीजिए, और इसमें बहुत जल्दी से परिणाम जो आता है, भैरव बाबा की शरण लीजिए। भैरव बाबा के मंत्र भी हैं, कुछ उपाय भी हैं, कुछ अनुष्ठान भी हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें आप स्वयं करेंगे। दावा हमारा है, मैंने प्रयोग किया है, कई जगह प्रयोग किया है। मैं जितनी बातें इसमें बोल रहा हूँ सब मेरे जीवन की अपनी रियलिटी में घटी हुई घटनाएं हैं। मेरा अनुभूत प्रयोग में बता रहा हूँ कि आप जब करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ओके। बहुत जल्दी फिर भैरव बाबा पकड़ के उसको ठीक कर देंगे, आपकी जमीन का कब्जा छूट जाएगा। ओके। तो दोस्तों, ये सर का मैं गुरुजी का नाम नंबर मैं दे दूंगा, तो क्योंकि इतनी सारी बातें हैं ना कि पॉडकास्ट में ऑब्वियसली 2 घंटे हो गए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट गुरुजी से बातचीत करके सारी चीज़ों का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी से एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपकी तरफ से, जाते जाते। गुरुजी, परेशान कर रहा हूँ आपको, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ। जी जी, पूछिए। समाज का कल्याण होना बहुत जरूरी है गुरुजी। हाँ। तो उसके लिए एक क्वेश्चन मेरा रहता है कि रंगों का बड़ा महत्व है गुरुजी। हाँ, सोमवार को ये पहनना चाहिए, मंगल को ये, बृहस्पति को ये, तो ऐसा कुछ है? और आप क्या प्रेफर करेंगे कि क्या क्या पहनना चाहिए, कौन कौन से दिन? बिल्कुल, देखिए मुझे ज्ञान नहीं है एक्चुअली में। देखिए दीपक जी, आपकी कोई बात नहीं, तो आपकी महानता है कि शहर से आप स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत से लोग तो बड़े बड़े ज्ञानी हैं। जी जी। तो अब देखिए, कलर थेरेपी होती है, जैसे मैंने बताया था एरोमा थेरेपी, सुगंध के द्वारा जो उपचार होता है, ऐसी कलर थेरेपी होती है। जैसे एक कलर होता है व्हाइट। अब कहते मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है, तो एक्चुअली में व्हाइट कलर होता ही नहीं है। सारे जितने भी कलर हैं उनका जब मिश्रण आप करेंगे तो व्हाइट बन जाएगा। दूसरी बात, कलर का इतना बड़ा प्रभाव है कि जैसे किसी ने कहा कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, किसी ने कहा कि मुझे मैरून कलर बहुत पसंद है, किसी ने कहा कि मुझे ग्रीन कलर बहुत पसंद है। इट मीन्स कि उस कलर की उस व्यक्ति के शरीर में कमी है, इसीलिए उसको, जैसे आपने सुना होगा मुझे हुड़क उठ रही है, याद आ रही है। जी जी जी। जैसे छोटा बच्चा कहता है कि मैं दूध पीऊंगा, बिना दूध पियो से, क्योंकि उसके शरीर को, उसके ब्लड को वो आदत पड़ गई, जैसे शराबी होता है। जी जी। बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं जी। तो अल्कोहल की एक मात्रा जब ब्लड में चली जाती है तो उसका जो बीपी है वो हाई होने लगता है। अब जब वो शराब नहीं पिएगा मान लीजिए, या कोई भी नशे की ऐसी वस्तु जिससे नशा होता है, मान लीजिए निकोटीन हुआ, कुछ भी हुआ, तो जब तक उसकी एक निश्चित मात्रा नहीं पहुंच जाएगी तब तक उसको दिक्कतें होती रहेंगी, वो परेशान रहेगा, शरीर में ताकत महसूस नहीं, क्योंकि बीपी अब उस लेवल से काम नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। तो बीपी का उस लेवल तक ना आना ही आपको ये हुड़क उठेगा, आपको लगे मैं बीड़ी पी लूं, अब कोई कहेगा सिगरेट पी लूं, कोई कहता चाय, आदमी चाय बहुत बार पीता है, हम भी चाय पी रहे हैं, वैसे हम कॉफी पी रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब ये, कलरों का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे सोमवार को आप व्हाइट पहनिए, मंगलवार को जैसे लाल है, किंतु देखो ये कलर पहनना अलग बात है, पसंद होना अलग बात है। कुंडली का अध्ययन करने के बाद ही आपको कलर चूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में यदि मंगल मारक है, अष्टम भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, या 12वें भाव का स्वामी है, और वो मारक भी है, और आपने उसी का कलर पहन लिया। मंगल माने क्या, आप समझिए, मंगल का मतलब है आपका ब्लड, आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, दैट इज कॉल्ड मंगल। तो मंगल अगर अब आपने उस चीज को बढ़ा दिया ना, तो आप पहले से क्रोधी स्वभाव के हैं, आप पहले से हॉट टॉकिंग कर रहे हैं, तो वो चीज आपने और बढ़ा दी, पावर कर दी। अब देखिए दीपक जी, मैं बताऊं एक और चीज है बहुत कॉमन जो आता है, नग के बारे में लोग बात करते हैं कि नग, आजकल सुनार बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए। भैया सुनार लोग जरा माफ करना, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सुनार जो हमारे हैं वो भी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। जैसे कोई भी बेचारी महिला गई या कोई आदमी गया, उसने कहा कि हमें कोई नग पहनना है, तो आप बताओ, तो उनका क्या है ना कि सोना सुनार के पास मिलता है, बिल्कुल, सारे ऑर्नामेंट्स वहीं मिलते हैं, बिल्कुल, नग भी वहीं मिलते हैं, तो हमारा भरोसा होता है कि सुनार के पास, सुनार जो करेगा ठीक करेगा, ठीक करेंगे। और मैं कहता हूँ देखिए सुनार सब ठीक करते हैं, बढ़िया, किंतु देखो ज्योतिष में ज्योतिषियों को उसका काम करने दीजिए, बिल्कुल, है ना, सुनारों को अपना काम करना चाहिए। तो वहां वो कहेंगे हमें अपना नग पहनना, तो पूछेंगे आपका नाम क्या है बहन जी, अब किसी ने कह दिया मेरा नाम तो सुनीता है, अच्छा सुनीता है, तो किताब निकाल लेंगे, किताब उनके पास होगी, आजकल सब अवेलेबल है, तो किताब में उसे नाम लिखे होंगे, राशियां लिखी होंगी, उसके आगे उसका रत्न लिखा होगा, जी, बोले कि अच्छा सुनीता तो ये हो गया,
आपका कुंभ राशि हो गई। जी। अब कुंभ का तो स्वामी शनि है और ये चलेगा इनके लिए नीलम। अब पता चला कि शनि उसकी कुंडली में मारक बैठा हुआ है। अब पता चली उन्होंने उसको, देखिए नीलम जो है बहुत जल्दी प्रभाव करता है, रंग भी बनाता है, ऐसा तो सुना होगा आप लोगों ने। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। अब आपने उसको पहना दिया, अब विधि तो आप नहीं जानते ना जी कि इसको कैसे पहनना है, क्या पहनना है, मंत्र वो नहीं जानती, अनुष्ठान करना वो नहीं जानती, सिद्ध नहीं करना। सिद्ध का अर्थ होता है कि जैसे हम मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मंत्रों के द्वारा, ऐसे ही शनि देव के मंत्रों का आह्वान करने के बाद, पूजन करने के बाद तब उसको धारण करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए पहले। अब ऐसे ही किसी को नहीं बता देना चाहिए। अब उसने पहन लिया और 4 दिन बाद जाकर पता चली कि उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसको बहुत भयंकर गैस बन गई पेट में, या उसके पैरों में तकलीफ आ गई, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं घुटनों से नीचे पैरों का भी कारक होता है। तो पता चली वहां चोट आ गई, या वहां कुछ ऐसा लग गया कि वो नीला पड़ गया निशान, वहां पे इन्फेक्शन हो गया, अब वो समझ नहीं पा रही है। तो देखिए मेरा मानना ये है और मेरा सबसे कहना ये है कि आप सब लोग जी रत्न पहने तो पहले अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करा लें। पहले आपकी कुंडली का अध्ययन हो जाए, उसके बाद देखिए जैसे हम हैं, अब मैं किसी को जल्दी से रत्न नहीं बताता हूँ। मेरे से बहुत लोग कहते हैं गुरुजी रत्न मैं ये पहन लूँ, मैं ये पहन लूँ, अरे भैया काय को पहन लो और नुकसान हो जाएगा। तो ज्यादा बढ़िया ये है कि अगर आपको पहनना है तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं, तो उसमें बहुत सारे रुद्राक्ष हैं। तो मैं रुद्राक्ष ज्यादा सजेस्ट करता हूं, क्योंकि उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, ब्रह्मांड की सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली कोई संपदा है तो रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन रत्न ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए, किसी की सलाह पे नहीं पहनना चाहिए। दूसरा, नाम से और राशि से कभी भी किसी को रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कुंडली एक नहीं होती है, 16 कुंडली होती हैं, और उन 16 कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद तब जाकर कहीं रत्न सजेस्ट किया जाता है। मारक ग्रह का रत्न पहना देंगे तो आपको उल्टा एक्सीडेंट और दुनिया भर की चीजें होंगी, रोग लग जाएगा। तो उससे बचना चाहिए। रत्न के लिए, या आप कोई भी जब आप काम करें, कोई उपाय करें, तो उसके लिए आप अपनी कुंडली का ठीक से अध्ययन करा लें, उसके बाद तब आप उस उपाय को या उस रत्न को धारण करें। तो ऐसे नहीं कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात बता दी भाइयों, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानी होना अलग बात है। तो मैं तो एक ही कुंडली सुनी थी यार, 16 कुंडलियों के बारे में भी शायद मुझे पता पड़ा है, तो आप लोगों को भी नया पता पड़ा होगा। गुरुजी एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, रुद्राक्ष जैसे आपने बोला कि पॉजिटिव एनर्जी का एक स्रोत है। अब इसमें भी बड़ी दुविधाएं कि 1 लाख रुपए का 1 मुखी है, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी। तो नॉर्मल 5 मुखी वाला तो हर जगह मिल जाता है। जी। बाद बाकी मुखियों का थोड़ा सा या तो कम मात्रा में आते हैं, तो ऐसा कुछ कॉस्टली के ऊपर असर ज़्यादा रहता है या हम कोई सा भी पहन सकते हैं? नहीं, देखिए रुद्राक्ष का क्या है कि रुद्राक्ष अपने आप में, रुद्राक्ष की कथा सब लोग जानते हैं कि रुद्र माने भगवान शंकर और अक्ष माने उनके आंसू। तो जहाँ उनके आंसू गिरे थे वहीं रुद्राक्ष के, ऐसा कथा है, हमने पढ़ा है, माना जाता है। तो ये विषय नहीं है बहस का कि कैसे और क्या हुआ, ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ वो पेड़, वहाँ वो वृक्ष उत्पन्न हुए, वहाँ वो रुद्राक्ष एक्चुअली बीज नहीं होता, रुद्राक्ष फल होता है। और रुद्राक्ष जो, अब एक तो इंडोनेशियन आता है जी, एक साउथ इंडियन आता है और एक नेपाली आता है जी। तो नेपाली रुद्राक्ष जो होता है उसमें प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टीज कैसे, किस तरह से? जैसे मान लीजिए नमक हम खाते हैं हमारे घर में, अब से पहले आपने सुना वो नमक हो टाटा का, समझने मेरी बात? बिल्कुल। तो टाटा खाते थे, जबकि उसमें केवल 4 से 5% ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल। अब हम लोग व्रत रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसमें कौन सा नमक खाते हैं हम लोग? कुछ नहीं खाते, सेंधा खाते हैं। जी। अमूमन सब लोग सेंधा खाते हैं। तो फिर टाटा का क्यों नहीं खाते आप, सेंधा का क्यों खाते हो? क्योंकि लोगों को जानकारी तो है नहीं जी, उसके पीछे जाएंगे नहीं, कारण जानेंगे नहीं। सेंधा खाते हैं क्योंकि ये व्रत का नमक है। सेंधा नमक में 95 से 96% पोषक तत्व होते हैं, उसमें 4 से 5 होता है। क्योंकि हम व्रत में अन्न नहीं लेते हैं, क्योंकि हम व्रत में बहुत भोजन नहीं करते हैं, तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में चीजें मिले। तो हम, अब जैसे आजकल आदमी चाय पी लेता है, तो चाय से थोड़ी कुछ होता है, चाय तो बहुत गलत चीज है, वो तो और लीवर खराब कर देगी आप। बिल्कुल। इसीलिए सेंधा नमक का रखा गया कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व आपको प्राप्त हो सके। समझे मेरी बात को? जूस का प्रावधान है जी, पानी है, जूस है, पी सकते हैं, बहुत हल्का। अब आजकल तो कूटू की पकौड़ी और होटलों में व्रत की थाली, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वहाँ क्या सफाई है, क्या व्रत रख रहे हैं? बहुत से लोग मैंने देखा है, भाई साहब बुरा मत मानना जी दीपक जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपके दर्शकों से, लेकिन भैया यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत को व्रत की तरह रखिए। व्रत माने एक तरह का संकल्प, ठीक है ना? व्रत का अर्थ होता है कि उस दिन आप
अन्न भोजन ये सब ना लें जी। लिक्विड में आप जूस ले सकते हैं, कोई एक फल ले सकते हैं जी। ठीक है। और आप साधना करिए, उपवास जिसे कहते हैं। उप माने होता है ऊपर और वास माने वास करना। ऊपर माने कहाँ, जैसे हमारे यहाँ हृदय में बताते हैं कि भगवान का वास है, यानी भगवान के समीप बैठना, यानी भगवान का आप नाम जप करिए जिससे आपका ये जीवन भी धन्य हो, आगे भी धन्य हो, आपका कल्याण हो सके। और जितने भी आपकी मनोवृत्तियाँ, जितनी विकृतियाँ हैं, जितने भी आपके अंदर मैल है, जितना भी आपके अंदर बुरे विचार हैं, नेगेटिविटी है, वो सब खत्म हो जाए और आपका मन निर्मल हो, पावन हो। क्योंकि भगवान तो उसी को मिलेंगे जो निर्मल है और जो पावन है। तो इसलिए व्रत में कोशिश करिए, आप अपने घर पे रहिए और अपने उसका खान पान का ध्यान रखिए। ये बाहर का खाना और ये व्रत की थाली सब बकवास है। ठूस के आपने खा लिया तो व्रत थोड़ी है, व्रत इसलिए नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं कि दीपक जी, ये भी भ्रम आप तोड़ दीजिए कि व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कभी आपके व्रत से प्रसन्न नहीं होते। आप ठूस के खा लीजिए और भगवान का आप नाम जप करिए, वो खुश हो जाएंगे। आपको देखिए, भगवान के लिए व्रत नहीं होता है, भगवान के लिए कोई व्रत नहीं रखता है। ये व्रत भी भगवान के नाम पे आप ही के कल्याण के लिए, आपकी मशीनरी को थोड़ा आराम मिल जाएगा, आपकी आंतें थोड़ी साफ हो जाएंगी, आप ही का शरीर शुद्ध हो जाएगा, आप ही निरोगी हो जाएंगे। इसलिए नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे भी आ रहे हैं, सब व्रत रखिएगा और कम से कम 1-2 तो रखिएगा, क्योंकि इस समय मौसम चेंज होता है। अभी तक आप क्या खा रहे थे, गर्मियों का, अब आपको सर्दियों का खाना है। सर्दियों का क्या होगा, गर्म होता है, और गर्मियों क्या होता है, ठंडा होता है। तो अभी तक आपके पेट को और मेटाबॉलिज्म को और आंतों को क्या आदत पड़ी हुई थी, ठंडा खाने की। बिल्कुल। अभी गर्म का होगा, तो इसके लिए परिवर्तन है। तो बीच में जंक्शन आ गया, यहाँ से ट्रेन इधर जाएगी और उधर जाएगी, जंक्शन है बीच में। तो इसलिए शारदीय नवरात्रि में आपको रह करके आप अंदर से पूरा रिफाइन हो जाएंगे, आपकी आंतें तैयार हो जाएंगी। तो फिर आप व्रत जरूर करें, ठीक है ना। और बाहर के खाने से बचिए, रेस्टोरेंट होटल में मत खाइए। बहुत पूरे साल में दिन मिलते हैं, तब जाइए, अपने परिवार के साथ खाइए, शुद्ध खाइए, आहार व्यवहार शुद्ध रखिए, लेकिन व्रत की थाली और ये सब मत खाइए। इसको खाने से आपको केवल नुकसान होता है, व्रत की कोई बात इसमें है ही नहीं, समझे। गुरुजी, आपने इतनी सारी अच्छी बातें बताई। गुरुजी, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, माफ़ करूँगा आपको, बार बार आगे टाइम बढ़ा रहा हूँ। हमारा जो सनातन धर्म है जी, अभी क्या है कि आजकल इतनी भागा दौड़ी वाली लाइफ हो गई है कि हम पे धर्म पढ़ने का कोई टाइम नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल सही है। तो हमें अभी सारांश के तौर पे, जहाँ पे हमें एक जगह सब मिल जाए, ऐसा क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, वेदों की भाषा जल्दी आपकी समझ में नहीं आई, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में भी है। जी जी जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि सनातनी होने के नाते जी, सभी सनातनी भाइयों से, और जो सनातनी नहीं है वो भी जरा कम से कम देखे तो सही, पढ़े तो सही, और ज्ञान मिले, कुछ मतलब की बात मिले तो बहुत अच्छा कर लेने, कोई बात ही नहीं। बिल्कुल। और तो आपको वेदों का अध्ययन भी करना चाहिए जी, गीता का अध्ययन भी करना चाहिए जी, और जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत है जी, या रामायण है, जी जी, ठीक है, महाभारत है। अब बहुत से लोग के एक मिथ फैला हुआ, महाभारत रखने से लड़ाई होती है, ऐसा नहीं है। जी जी। लड़ाई होती है आपके अपने कर्मों से, आपके अपने व्यवहार से, आपके अपने संस्कारों से। वो संस्कार यदि आप में भरे हुए हैं, आप किसी का सम्मान करना नहीं जानते, जी, आप नहीं जानते कि किस क्या बोलने से और किसको क्या दिल को ठेस पहुंचेगी, तो ये सब बेकार की चीजें हैं। तो आपको मेरे अंदाज में देखिए, भगवत गीता पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, भगवान राम का चरित्र है जी, और वेदों को आप पढ़िए, क्योंकि वेदों से शुरुआत हुई है जी। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा शुरू करिए जी। और यदि आप पढ़ेंगे तो हमारे 18 पुराण भी हैं। हाँ जी, तो इनको भी पढ़ा जाएगा, जा सकता है? बिल्कुल, आप पुराण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा जी कि आप सबसे पहले वेदों का अध्ययन जी सरल भाषा में, हिंदी टीका जो है उनकी, जी जी जी, आपको वेदों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे 4 वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, है ना। तो जैसे सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो जो ऋग्वेद है उसमें बहुत सारी मंत्र हैं, लगभग 11,000 के आसपास हैं, जैसा अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। दूसरा सामवेद है, सामवेद में आपको वंदना कैसे करनी चाहिए, संगीत के बारे में उसमें दिया हुआ है। अथर्ववेद में दिया हुआ है कि आप कैसे धन उपार्जन कर सकते हैं, कृषि कैसे कर सकते हैं, धन उपार्जन कैसे कर सकते हैं, अपने कार्यों के लिए देवताओं का आह्वान स्तुति कैसे कर सकते हैं, ये भी उसमें है। और ऐसे यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करना चाहिए, कल्याण के कर्म कैसे करने चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, जब आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपके संपूर्ण जीवन की समस्याओं का समाधान आपको वहाँ मिलने लगेगा जी। और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी एक सेंस डेवलप आपके अंदर होना लगेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। लास्ट में एक संदेश जरूर पूछ लेना। जाते आपने इतनी सारी गुरुजी अच्छी बातें बताई, मतलब सनातन धर्म में हम लोग हैं ही, और हम लोग टाइम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग गाने सुनते हैं,
है ना, और बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं, तो क्यों ना हम अभी आजकल तो देखो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है जी। ऑडियो फॉर्म में सारी चीज़ें मिल जाती है मोबाइल में। बिल्कुल। तो आप अपना म्यूजिक सिस्टम में लगा के बड़े आनंद से वेदों का ज्ञान ले सकते हैं, गीता का ज्ञान ले सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बिल्कुल एक तरफ तो कर्म को तो हमें प्रेरित करेगा, अध्यात्म को भी हमें प्रेरित करेगा, तो लोग और परलोक दोनों ही सुमरने वाले हैं। बिल्कुल। गुरु जी जाते जाते कोई एक लास्ट ऐसा संदेश, अच्छा एक संदेश से पहले गुरु जी एक और मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत हैं आपके। करूँ क्या, आपसे ही थोड़ा सा बस सीख लिया जो भी है। नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, आपके सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। एक मतलब एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, जैसे ये होता है कि देखिए आपने इतनी सारी चीजें बताई, ये उपाय है वो उपाय है ना, तो एक आम आदमी के रहता है कि यार इतनी सारी चीजें मैं नहीं कर सकता, तो मेरे जीवन में कष्ट ना आए उसके लिए मुझे एक आसान सा कोई उपाय मिल जाए कि भैया ये करते रहो, ये मंत्र जपते रहो और सुखी रहो। हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, सुखी रहने का एक ही उपाय है जी। आपसे कोई भी कार्य गलत ना हो। ओके। आपको ये सेंस रहे जी कि मैं कभी किसी का कोई गलत पैसा लूंगा नहीं जी या मैं रखूंगा नहीं, मैं अपने हृदय से वचनों से किसी भी प्रकार से जी उसको दुख नहीं पहुंचाऊंगा, जी। दूसरे का सम्मान करूंगा जी और जो भी कुछ मुझे प्राप्त है जी उसे मैं ईश्वर का प्रसाद मान के संतोष के साथ ओके अपने जीवन का निर्वहन करूंगा। एक्सपेक्टेशंस आप ज़्यादा रखेंगे, काम कम करेंगे। आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि एकदम से पैसा आ जाए, मैं दूसरे का पैसा खा लूं, तो कष्ट सब कर्मों से ही है और सुख भी कर्मों से ही है। तो कहने का तात्पर्य है, जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहूँगा और आपके ऑडियंस से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ये चर्चा हुई है इसमें उपाय भी हमने बताए, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी उपाय तभी काम करेगा जब आप अपने मन से निर्मल होंगे, सच होंगे। ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में आदमी आजकल पड़ जाता है कि ये बोल लीजिए, ऐसा शब्द बोल लीजिए, यों और मैं गारंटी लेता हूँ और फलन, ये सब बेकार की बातें हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप ईश्वर के अंश हैं। जी। अर्जुन से कहा है ना गीता में भगवान ने, बिल्कुल बिल्कुल, मवे वांसो, हे अर्जुन तू तो मेरा ही अंश है। तो जब हम परमात्मा के अंश हैं तो कोई भी गलत कार्य नहीं चलेगा। बिल्कुल। यदि किसी के पास किसी का पैसा है तो निश्चित रूप से देने की नियत रखिए, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे थैंक यू गुरुजी, नमस्कार करता हूं। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, मतलब गुरुजी ने इतनी सारी चीज़ें बताई हमें। हमारी देखो संस्कृति भी यार कितनी महान है। हम किसी को खाना खिला रहे हैं, हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सामाजिक व्यवस्था भी बन रही है। गुरुजी से एक रिक्वेस्ट है, बस जाते जाते गुरुजी एक बार महामृत्युंजय मंत्र का शुद्ध उच्चारण आप बता दें, उसी के साथ बस विदा फिर हो जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे इष्ट तो भगवान विष्णु है लेकिन मेरे गुरु भगवान शंकर हैं और दोनों एक ही हैं। जी जी बिल्कुल, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बहुत अच्छा है, मेरे मन की बात आपने कही जी। तो देखिए, एक तो होता है महामृत्युंजय मंत्र, एक होता है मृत्युंजय मंत्र, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः ओम होम जूम सा ये लगा के जब मृत्युंजय मंत्र लगाते हैं तो महामृत्युंजय बनता है। बहुत से लोग मृत्युंजय मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र बोल देते हैं। देखिए, मृत्युंजय मंत्र भी अगर आप करेंगे पर्याप्त है। बहुत क्रिटिकल रोग और बिल्कुल जब कोई व्यक्ति एकदम बेड में लग गया और बिल्कुल मरणासन स्थिति में, तब महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। आप मृत्युंजय मंत्र करिए और मृत्युंजय मंत्र ऐसे करेंगे आप मृत्युंजय मंत्र को, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। इस तरह से आप करिए और जब आप मंत्र करेंगे, करते करते आप देखिए कि आपके अंदर अपने आप एक परिवर्तन होने लगेगा, एक दिव्य अनुभूति आपको होने लगेगी। ये सबको करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो वैसे रोग नहीं आएंगे। गुरुजी कुछ लोग स्पीकर पे चला देते हैं, क्या वो असर करता है? वो इसलिए देखिए, ऐसा है कि मंत्र जो होते हैं उनकी चिकित्सा पद्धति तब काम करेगी जब उसको हम अपने ही वाणी से बोलेंगे, क्योंकि मंत्र में जो बीज मंत्र होते हैं उनसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जी, और जब वाइब्रेशंस होंगे तो वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में होंगे जी, ठीक है ना, तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। और कोई भी यदि हम मंत्र बोल रहे हैं या हम कोई मंत्र सुन रहे हैं यदि जी स्पीकर पे, तो कुछ उल्टा सीधा सुनने से अच्छा है उसी को सुनो, ज़्यादा बढ़िया। अच्छा है, आप अच्छा सुन रहे हैं, ध्यान आपका जा रहा है, ये बढ़िया है, लेकिन आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा ज़्यादा तब जब आप स्वयं उसका जप करेंगे। इसलिए स्वयं जप करेंगे। पहले तो स्पीकर नहीं थे ना जी, तो अभी जो स्पीकर हैं तो वो आप सुन सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको स्वयं जप करना चाहिए सुनने की बजाय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी सारे ज्ञान की बात बताई, लोगों के भले की बात बताई। मुझे पूरे यकीन है कि इसमें समाज का बहुत भला होने वाला है। देखिए, इसी कल्याण से आप पॉडकास्ट करते हैं, इसी कल्याण की भावना से आपने हमको यहाँ बुलाया और इसी कल्याण की भावना से हम आए और आप और हम सब मिल करके
आपके जितने भी ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, दर्शक हैं, या और सब समाज के जितने लोग हैं, तो हम तो बस यही कहते हैं, मैंने अभी कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रभु सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें। और सब लोग देखिए, चारों वेद अगर आप नहीं पढ़ सकते, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा। जी जी प्लीज। 4 वेद हैं, चारों वेदों आप नहीं पढ़ सकते, किसी में 5000 मंत्र हैं, किसी में 11000 हैं, किसी में 18, समझे ना। जी जी। तो अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो चारों वेदों का एक ही निचोड़ है, और वो है मनुर्भव। हे प्राणी तू मनुष्य बन। मनुष्य माने जिसमें मानवता हो, इंसानियत हो, ईमानदारी हो, दूसरे के प्रति कल्याण की भावना हो, जो एकदम निर्मल भाव रखता हो, छल कपट झूठ व्यभिचार ये ना हो, समझे। तब आप मनुर्भव वाली पद्धति पाएंगे। मनुर्भव केवल अपने व्यवहार में, आचरण में जो व्यक्ति इसको कर लेगा, धारण करेगा, जी, समझिए कि उसको वेद पढ़ना पूरा हुआ, जी, समझिए कि उसका मानव जन्म लेना कल्याणकारी हुआ। और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम ये कहेंगे कि हमारा पॉडकास्ट पे आना और दीपक भाई का हमें बुलाना तभी सार्थक सिद्ध होगा। मैं दीपक भाई का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने मुझे एक मौका दिया आप सभी लोगों से जुड़ने का। और मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सुखी रहें, आपके सबके घर में सुख शांति संपन्नता हो। आप सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, एक और आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट है, गुरुजी को दोबारा बुलाना है। तो आपके जो भी क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की थी सारे पूछने की, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो मैं अगली बार गुरु से रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में फिर कृपा होगी गुरुजी की, और हम लोग फिर बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। बिल्कुल। तो नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते।